हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कबीर। वेलकम टू स्ट्रीट स्टडी। तो दोस्तों, आज आप सभी को पता है मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली। अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी बहुत नीचे आ चुके थे। तो दोस्तों, जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में मार्केट में क्यों गिरावट थी, क्या रीज़न थे, इसके अलावा कल क्या मार्केट में हो सकता है। और इसके अलावा हम ये भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि वोडाफोन आइडिया में क्या लेटेस्ट न्यूज़ चल रही हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। तो दोस्तों, सारी न्यूज़ वन बाई वन करके मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली न्यूज़ है, आप साफ देख सकते हैं, इंडिया रिकॉर्ड्स फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन इन 40 ईयर्स एज जीडीपी श्रिंक्स बाई 23.9% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। भारत की जो इकोनॉमी है वो 40 ईयर में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो जीडीपी है वो 23.9% ईयर एंड और ईयर बेसिस पे श्रिंक कर चुकी है। तो आप देख सकते हैं मार्केट मूवर्स बैंक स्प्लिट। तो सारे आज आपने देखा कि सारे शेयर, जो भी बैंक्स के भी शेयर थे, किस हिसाब से लुढ़क चुके थे। इवन मैंने तो खुद देखा कि फेडरल बैंक जैसा शेयर भी 9 से 10% के लोअर सर्किट में आ चुका हुआ था। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा आज मार्केट में वोलेटिलिटी रही। मेन रीज़न था उसका जो चाइना और इंडिया की टेंशन थी। जैसे ही चाइना ने मानसरोवर के पास जो अपना मिसाइल लगाने का सोचा कि भारत में वो इंट्रूजन करेंगे, घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे, तो उससे मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आ गई और लोगों ने क्या किया, लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग की। जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टार्ट होगी तो सारे ग्राफ्स आज हमने नीचे आते हुए देखने को मिले हैं। सेंसेक्स भी, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, हर चीज़ आज हमें लाल निशान में देखने को मिली है। तो दोस्तों, इसके अलावा आज क्या क्या हुआ, रुपी ड्रॉप्स 21 पैसे टू 73.60 अगेंस्ट डॉलर। तो रूपी भी आज हमें गिरता हुआ देखने को मिला 21 पैसे विद जियो पोलिटिकल टेंशन। तो क्या था, बेसिकली वही जो जियो पोलिटिकल टेंशन किसके कारण क्रिएट हो चुकी है, तो मेन रीजन था वही इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, बॉर्डर टेंशन है, उसकी वजह से भी आज जो रुपी है वो हमें गिरता हुआ देखने को मिला। तो दोस्तों, इसके अलावा भी आप देखेंगे सेबी इंप्लीमेंट्स न्यू मार्जिन रूल इन कैश सेगमेंट फ्रॉम सितंबर 1 से सोर्सेज। तो सेबी ने भी जो चीज़ें थी, सेबी ने भी क्लियर कर दी है कि जो ये न्यू मार्जिन रूल है वो डेफिनेटली उनको इंप्लीमेंट करेंगे। पहले इसकी डेट आपको पता है जून थी, उससे बढ़ के जुलाई हुई, फिर फाइनली इसको अगस्त कर दिया गया था। अब 1 सितंबर से इसको फाइनली अप्रूव कर दिया जाएगा। इवन सेबी ने स्टिल कहा है कि इसका 2.0 भी आएगा। पर दोस्तों, अभी के लिए ये रूल जो कैश सेगमेंट में जो लोग डील करते हैं उनके लिए ये रूल एप्लीकेबल हो गए हैं। उनको 20 से 25% का मार्जिन रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए क्या रूल्स रहने वाले हैं वो अभी हम आगे आने वाले टाइम में देखेंगे। तो मार्केट में क्या था, मार्केट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन चल रही थी, जिसकी वजह से भी आज हमने देखा कि बड़े बड़े शेयर आज काफ़ी नीचे लेवल के आ चुके थे। तो दोस्तों, अगली न्यूज़ देखते हैं। फिर से दोस्तों, एक कल के लिए एक थोड़ी सी बुरी न्यूज़ हो सकती है। एक तो ऑलरेडी नेगेटिव न्यूज़ थी कि इंडिया की जीडीपी का जो आंकड़ा आया है 23 पॉइंट जो समथिंग माइनस में चल रही है वो। उसके बाद आप देख सकते हैं फिस्कल डेफिसिट, जो वित्तीय घाटा है वो भी बढ़ चुका है। फिस्कल डेफिसिट ओवरशूट्स बजट टारगेट इन जुलाई ऑन लोअर रेवेन्यू कलेक्शन। तो फिस्कल डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, आप देख सकते हैं, लोअर रेवेन्यू कलेक्शन के कारण। क्योंकि जुलाई मंथ में जो रेवेन्यू कलेक्शन है, जो जीएसटी कलेक्शन है, बहुत कम हुई है। लोगों की अभी भी शॉप्स वगैरह बहुत ज़्यादा बंद है, जिसकी वजह से भी फिस्कल डेफिसिट बढ़ चुका है। तो ये भी एक मेन रीज़न हो सकता है। अगर कल के दिन भी अगर मार्केट में नेगेटिविटी, अगर नेगेटिव सेंटीमेंट रहते हैं तो हमें जो अच्छे अच्छे शेयर्स हैं वो कल भी फिर भी हमें लोअर रेट पे देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे आपको पता कोरोना वायरस के कारण रीज़न चल रहे हैं या फिर चाइना की टेंशन के कारण है। ठीक है, ये सारे एक्सटर्नल रीजन है दोस्तों। एक्सटर्नल रीजन में अपने को क्या करना है, हमें जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हमें लगते हैं, जो ब्लू चिप स्टॉक है, डेट फ्री कंपनीज है, अगर हम चाहें तो उनमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके रख सकते हैं, तो डेफिनेटली हमें आने वाले समय में अच्छा बेनिफिट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, एक बार जो ईटी की न्यूज़ है इसके ऊपर एक बार नजर मार लेते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट्स फिस्कल डेफिसिट ओवरशूट द बजट टारगेट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर विद इन 4 months मेनली ऑन द अकाउंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन रेवेन्यू कलेक्शन। तो बेसिकली रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हुआ लॉकडाउन के कारण, जिसके कारण ये जो फिस्कल डेफिसिट एफडी का टारगेट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका। आप देख सकते हैं ये अकॉर्डिंग टू जो डाटा रिलीज बाई सीजीए, जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है, जो डाटा रिलीज करता है, इन्होंने फिस्कल डेफिसिट अप्रैल जुलाई का डाटा रिलीज किया है। वाज इन्होंने कहा है 103.1% ऑफ द एनुअल टारगेट और एट रुपीज़ 821349। तो दोस्तों, रफली यही है कि फिस्कल डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जब वित्तीय घाटा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब भारत की जीडीपी और हो सकता है कि आने वाले टाइम में श्रिंक करते हुए देखने को मिले। तो इकोनॉमी में रिसेशन जैसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है ये कोरोना वायरस के कारण। क्योंकि दोस्तों, बहुत से बिजनेसेस अभी भी ठप हैं। 2008-9 में भी जो
आपने सुना होगा 2008-9 में भी एक जो रिसेशन आया था उस टाइम में इवन ये तो था कि मॉल्स वगैरह तो चालू थे, ठीक है, तो अभी तो आप देख सकते हो कि मॉल्स भी मैक्सिमम बंद पड़े हैं। इसके अलावा आइनॉक्स, पीवीआर, अच्छे अच्छे जिम सबको बंद किया गया है। तो दोस्तों पैसा जनरेट ही नहीं हो रही है, इनकम जनरेशन ही नहीं हो रही है, तो जीडीपी का आंकड़ा भी इसी हिसाब से धुंधला चल रहा है। तो दोस्तों आगे न्यूज़ के ऊपर नजर डालेंगे। अगली न्यूज़ क्या है? टेंशन राइज ऑन चाइना बॉर्डर, पीएलए ट्रूप्स कैरी आउट प्रोवोकेटिव मूवमेंट्स एट पेंगोंग टीएसओ। तो दोस्तों बेसिकली वही चीज़ है, टेंशन बढ़ती जा रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक बार फिर से बढ़ चुकी है, विद द इंडियन आर्मी सेइंग दैट द प्रोवोकेटिव मिलिट्री मूवमेंट्स हैव बीन कैरिड आउट बाय द चाइनीज ट्रूप। तो प्रोवोकेटिव मिलिट्री मूवमेंट्स क्या होते हैं? जो किसी को भड़काने वाले मिलिट्री मूवमेंट्स होते हैं या फिर इंट्रूजन के नज़रिए से किए जा रहे हैं। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं दैट हैव बीन कैरिड आउट बाय द चाइनीज ट्रूप्स ऑन द सदर्न बैंक ऑफ द पेंगोंग टीएसओ लेक ऑन सैटरडे नाइट। तो ये वहाँ का एक पेंगोंग टीएसओ लेक है, यहाँ से वो इंट्रूजन करने की सोच रहे हैं। तो बेसिकली ये टेंशन बढ़ती जा रही है। जब तक ये टेंशन रिजोल्व नहीं होगी, हमें लगता है कि मार्केट में थोड़े से सेंटीमेंट रेड निशान में ही रहेंगे। पर दोस्तों अगर कुछ अच्छा हो जाता है, मार्केट अच्छे से रिकवर कर जाती है, तो जो हमारे अच्छे स्टॉक्स होते हैं, ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, तो ब्लू चिप स्टॉक्स में हमेशा मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी, या फिर आप कह सकते हैं इन्फोसिस, टीसीएस, ठीक है, जितनी भी निफ्टी 50 की अच्छी अच्छी कंपनीज है, इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे शेयर, ये सबसे पहले रिकवर करते हैं। अगर आप किसी पेनी स्टॉक में पैसा फंसा के बैठे हो तो वो इतना अच्छे से मूव नहीं करेगा जितनी जल्दी ये अच्छे स्टॉक्स होते हैं जिनको हम ब्लू चिप स्टॉक्स कहते हैं, ये मूव करते हैं। तो दोस्तों अगली न्यूज़ के ऊपर एक बार नजर डालते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या चल रही है? एफ एंड ओ प्रॉफिट बुकिंग सेट्स मेजर स्पाइक इन VIX डजंट ओवर वेल। तो दोस्तों बेसिकली क्या हुआ, आज बहुत ज़्यादा हमने देखा प्रॉफिट बुकिंग हुई, जिसके कारण वोलेटिलिटी इंडेक्स में भी बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आ चुकी थी। तो जैसे ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग होती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी सेलिंग ऑर्डर पे लग जाती है, तो मार्केट के उसने सारे सेंटीमेंट्स को चेंज कर दिया और आज हमें ये सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिली हैं। दोस्तों एक और मेन न्यूज़ थी आज के दिन में, कंफ्यूजन रेंस ओवर सेबी मार्जिन रूल 1.0, देयर इज वर्जन 2.02। तो दोस्तों फिर अभी भी कंफ्यूजन है ब्रोकर्स के बीच में, क्लाइंट्स के बीच में। तो अभी भी इस कंफ्यूजन के कारण मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि अगर आपके पास BSE, CDSL या ICICI सिक्योरिटीज जैसे शेयर है तो आपको उनके ऊपर नजर रखनी होगी। तो दोस्तों अगर आपने उन शेयर्स के ऊपर नजर रखी होगी तो डेफिनेटली आपको काफ़ी चीज़ें आज सीखने को भी मिली होंगी। तो दोस्तों एंड में डिस्कस करेंगे हम टेलीकॉम से रिलेटेड। तो दोस्तों टेलीकॉम फर्म्स अवेट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन AGR ड्यूज जजमेंट लाइकली दिस वीक। तो BS का आर्टिकल है, बिजनेस स्टैंडर्ड का। तो दोस्तों हो सकता है कि इस वीक हमें, क्योंकि जो AM है आपको पता है, जस्टिस AM अरुण मिश्रा जी इस वीक रिटायर होने जा रहे हैं। तो बेसिकली उनके रिटायरमेंट से पहले हो सकता है कि इसके ऊपर हमें स्टैगर्ड पेमेंट से रिलेटेड, या फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट को क्या लगता है कि क्या कैसे कैसे उनको पैसा इन कंपनियों से पे करवाना है, या फिर किसी कंपनी का अगर लाइसेंस भी कैंसिल करना है, या फिर क्या क्या चीज़ें उनको करनी है। तो वो सारी चीज़ें हमें इस अभी आने वाले वीक में देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा था एम्स जो अरुण मिश्रा जी हैं वो बहुत ज़्यादा भड़क चुके थे जब इनको पता चला कि वीडियोकॉन और एयरसेल का जो स्पेक्ट्रम है वो एयरटेल यूज़ कर रहा है, आरकॉम का स्पेक्ट्रम रिलायंस जियो यूज़ कर रहा है, और उनके AGR ड्यूज भी पे नहीं हो रहे हैं। इवन DOT ने भी उनसे ये चीज़ों की डिमांड नहीं की। इवन सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद तो हमने देखा था DOT ने इनसे हिसाब मांग लिया था कि आप ये जो जब से 2016 या फिर कब से भी आप यूज़ कर रहे हो, आप AGR ड्यूज को सबमिट करवाइए। बट फिर भी इन कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों हमें किस चीज़ पे ध्यान रखना है, हमें इस चीज़ पे भी ध्यान रखना है कि जो वोडाफोन आइडिया है, वोडाफोन आइडिया ने किसी भी ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिससे इन्होंने कोई कोलैबोरेशन करके किसी का स्पेक्ट्रम यूज़ किया हो। तो वोडाफोन आइडिया इन सारी चीज़ों में सेफ है। बस वोडाफोन आइडिया नीड्स हेयर, वोडाफोन आइडिया को यहाँ पे स्टैगर्ड पेमेंट चाहिए। उसको अगर 15 से 20 साल का टाइम मिल जाता तो डेफिनेटली कंपनी अच्छा फ्लोरिश हो सकती है। इवन कंपनी के CEO CFO टक्कर साहब तक, जहाँ मतलब कि जो हायर मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो भी ये चीज़ कह चुके हैं कि अगर कंपनी के लिए कुछ पॉजिटिविटी आती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो वो और ज़्यादा फंड इन्फ्यूज कर सकते हैं। तो कंपनी के सेंटीमेंट्स है वो भी पॉजिटिव है, और आज हमने देखा भी ये सारी चीज़ें कि मार्केट लाल निशान में थी बट वोडाफोन फिर भी हमें ग्रीन निशान में ही देखने को मिला। इसके अलावा दोस्तों मार्केट में एक और न्यूज़ चल रही थी रिलायंस से रिलेटेड थी। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इन टॉक्स टू सेल माइनॉरिटी स्टेक इन रिटेल बिजनेस टू वॉलमार्ट। तो हो सकता है कि रिलायंस अपना कुछ जो शेयर है ये वॉलमार्ट में सेल करे। तो डेफिनेटली ये थोड़ी सी रिलायंस के जो शेयर होल्डर हैं उनके लिए तो थोड़ी अच्छी चीज़ हो ही सकती है, क्योंकि अगर सेल अपना कुछ सेल करते हैं स्टॉक अपना शेयर, तो इनको कुछ ना कुछ रेवेन्यू वहाँ से जनरेट हो सकता है। बट अभी भी हमें देखना है कि अगर नेक्स्ट 3 कॉम्पिटिटर जो अभी मुझे देखने को मिल रहे हैं वो यही देखने को मिल रहे हैं, पहला रिलायंस,
दूसरा अमेजोन और तीसरा वॉलमार्ट। तो आने वाले टाइम में हो सकता है इन तीनों कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा टफ सिचुएशन भी आने को देखने को मिल सकती है, काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन भी होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों वो सारी जो भी न्यूज़ रहेंगी उनके ऊपर तो हम आने वाले टाइम में प्रकाश डालते रहेंगे, थ्रो लाइट करते रहेंगे। बट कल के लिए आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, दो न्यूज़ के ऊपर फोकस रखना है। पहला था जो भारत का जो क्वार्टर 1 जो आपने देखा होगा ऑलरेडी, इंडिया रिकॉर्ड्स फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन इन 40 ईयर एज जीडीपी श्रिंक्स बाई 23.9% ईयर ऑन ईयर। तो पहला जो जीडीपी का रिलेटेड डाटा है, बहुत अच्छा डाटा नहीं आया है, बहुत खराब डाटा आप कह सकते हो इसको। नेक्स्ट जो न्यूज़ थी वो इकोनॉमिक टाइम्स की आर्टिकल था कि फिस्कल डेफिसिट ओवरशूट्स बजट टारगेट। तो फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ चुका है। तो ये अभी दो न्यूज़ जो बहुत नेगेटिव है। तीसरी न्यूज़ चाइना वाली, अगर चाइना वाली न्यूज़ भी रिजोल्व नहीं होती तो ये 3-4 न्यूज़ है जो कल फिर से मार्केट को नीचे लेके आ सकती हैं। तो दोस्तों अगर आप इंट्राडे करते हैं तो मैं तो हमेशा आपको यही कहना चाहता हूँ कि अभी के लिए अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये बहुत ऐसी सिचुएशन है, बहुत टफ सिचुएशन है। सपोज करो एकदम से चाइना बोल देता है कि वो भारत के साथ रजामंदी करने के लिए, समझौता करने के लिए तैयार है, तो मार्केट फिर से गेन करेगी। तो हो सकता है अगर आपने शॉर्ट किया हो तो वहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, या अगर आपने लॉन्ग किया हो तब भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो दोस्तों कल के दिन या फिर जब तक ये टेंशन रिजोल्व नहीं होती है, अवॉइड कीजिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो आई होप दोस्तों जो भी वीडियो होगी आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।